सूरज ने उतार दिया अवनी के फरेब का नकाब। बड़े इंतजार के बाद सावन का सोमवार आता है और ईशा फिर से वही गहने पहनती है जो उसने सूरज से शादी के समय पहने थे। लेकिन आज वक्त ने दोनों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं। ईशा को अकेले देखकर सूरज कहता है, अगर आपने यह व्रत मेरे लिए रखा है तो आपका श्रृंगार भी मैं ही करूंगा। लेकिन ईशा मुंह मोड़कर कहती हैं, मेरा श्रृंगार करने का हक सिर्फ मेरे पति सूरज का है, किसी गुंडे, मवाली या दादा भाई का नहीं। तभी अवनी अपने गहने की टूटी हुई लड़ी लेकर सूरज के पास पहुंच जाती है। सूरज को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि जो अवनी कल तक अपनी बर्बाद जिंदगी पर रो रही थी, उसके चेहरे पर अचानक इतनी खुशी कैसे आ गई। सूरज रिया को बुलाकर अवनी की लड़ी ठीक करने के लिए कह देता है। यह देखकर अवनी नाराज हो जाती है, जबकि ईशा को अपने रिश्ते पर गर्व महसूस होता है। पूजा के दौरान अवनी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। पहले वह जानबूझकर फिसलकर सूरज के पैरों पर गिरती है और उसे एक हादसा बताकर बात संभालने की कोशिश करती है। फिर जब सूरज ईशा पर इत्र छिड़कता है तो अवनी जानबूझकर दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। रिया और बंटी उसकी हरकत बात समझ जाते हैं। रिया उसे वहां से ले जाते हुए साफ कहती है, इस जन्म में सूरज भैया आपको कभी नहीं अपनाएंगे, उनका पीछा छोड़ दीजिए। गुस्से में अवनी सीढ़ियां चढ़ते समय गिर जाती है। सूरज, रिया और काव्या उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन यहीं अवनी के फरेब का पहला राज खुल जाता है। अवनी के बालों से एक छोटा सा मिनी कैमरा गिर जाता है। जब ईशा उसकी रिकॉर्डिंग देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अवनी इतने दिनों से सूरज की हर हरकत अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। ईशा तुरंत सूरज को फोन करती है, लेकिन सूरज अपना मोबाइल घर पर ही भूल चुका होता है। अस्पताल में सूरज डॉक्टर से पूछता है, बच्चे पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा? डॉक्टर हैरान होकर कहता है, इनके पेट में तो कोई बच्चा है ही नहीं। यह सच सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अवनी ने प्रेग्नेंट होने का झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और उससे शादी करने की साजिश रची थी। दोस्तों, अब सूरज और ईशा के सामने अवनी की पूरी सच्चाई आ चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूरज अवनी को उसके किए की सजा देगा या फिर सूरज और ईशा मिलकर उसी की चाल उसी पर पलट देंगे। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।